यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 4 सितंबर 1954 को दिया गया। विषय निर्भयता की प्राप्ति। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, सब प्रकार के भय का जन्म अकर्तव्य तथा अविवेक से ही होता है, अर्थात जो करना चाहिए उसके न करने से अथवा जो नहीं करना चाहिए उसके करने से, और निज ज्ञान के अनादर से ही सब प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। यह सभी को मान्य होगा कि देहाभिमान के बिना किसी भी प्रकार का भय हो ही नहीं सकता, और देहाभिमान की उत्पत्ति एकमात्र निज ज्ञान के अनादर से ही होती है। देहाभिमान के गल जाने पर निर्वासना आ जाती है, और निर्वासना आ जाने पर सब प्रकार के भय स्वतः मिट जाते हैं। अब यदि कोई कहे कि देहाभिमान क्या है, तो कहना होगा कि अपने को देह मानना और देह को अपनी मानना ही देहाभिमान है। जब हम अपने को देह मान लेते हैं अथवा देह को अपनी मान लेते हैं, तभी वासनाओं की उत्पत्ति होती है। कारण कि ऐसी कोई वासना हो ही नहीं सकती जिसका जन्म देह में अहम बुद्धि से न हो। भय दो प्रकार से प्रतीत होता है, एक तो अपने में से और दूसरा समाज आदि की ओर से। जो भय अपने में उत्पन्न होता है, जैसे मृत्यु, परिवर्तन, अभावादि का भय, उसका एकमात्र कारण अविवेक है और कुछ नहीं। जो भय बाहर से आते हुए प्रतीत होते हैं, उनका एकमात्र कारण है कर्तव्य परायण न होना अथवा वह करना जो नहीं करना चाहिए, अर्थात समाज के सामने हमने अपने को जिस मान्यता के आधार पर प्रकाशित किया है, उस मान्यता के अनुरूप जो विधान है उसका यथावत पालन न करना
अथवा उसके विपरीत करना हमें भय प्रदान करता है। यह सभी को मान्य होगा कि किसी भी भाई बहन ने समाज के समक्ष अपने को दुराचारी, मिथ्यावादी, वंचक आदि मान्यताओं से प्रकाशित नहीं किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन की कोई ऐसी मान्यता नहीं जो साधन रूप न हो, अर्थात जिस मान्यता का विधान अपने को सुंदर बनाने और समाज के अधिकार की रक्षा में हेतु न हो, अतः अपने को असुंदर बनाने वाली और समाज का अहित करने वाली चेष्टाएं जिन मान्यताओं से होती हैं, उन मान्यताओं का मानव जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। अब यदि कोई कहे कि दोषयुक्त मान्यता तो दोषयुक्त प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है, तो ऐसा कहना यथार्थ नहीं है, क्योंकि कर्ता के अनुरूप ही कर्म होता है। कर्म तो केवल कर्ता की मान्यता में दृढ़ता उत्पन्न करता है। जैसे अपने को चोर मान लेने पर ही चोरी में प्रवृत्ति होती है, चोरी रूपी कर्म से मैं चोर हूं, इस मान्यता की दृढ़ता ही होती है। यदि चोरी करने से पूर्व अपने को चोर नहीं माना होता, तो चोरी में प्रवृत्ति कदापि नहीं होती। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि साधन रूप मान्यताएं तो अपनी संस्कृति, मत, संप्रदाय आदि से हमें प्राप्त हुई, किंतु असाधन रूप मान्यताओं की उत्पत्ति कैसे हुई? जब जब जीवन में श्रम और संयम का आदर घटता है और आलस्य तथा विलास की रुचि बढ़ती है, तब तब दोषयुक्त प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। आलस्य की उत्पत्ति यथेष्ट विश्राम न मिलने से होती है और विलास का जन्म होता है जीवन में नीरसता तथा खिन्नता बढ़ जाने से, और इन दोनों की उत्पत्ति होती है देह से अतीत जीवन पर विश्वास तथा उसका अनुभव न होने से।